श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21 से 25। श्लोक 21। जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अमर जानता है, जो न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है, वह किसे मारता है और किसे मरवाता है। आध्यात्मिक तात्पर्य। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होने पर भय, शोक और हिंसा का मूल ही नष्ट हो जाता है। अज्ञान से ही बंधन उत्पन्न होता है, ज्ञान से मुक्ति। श्लोक 22। भावार्थ। जिस प्रकार मनुष्य जर्जर वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों का परित्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती है। आध्यात्मिक तात्पर्य। देह परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत। जो नश्वर से आसक्त होता है वह दुख को आमंत्रित करता है, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 23। भावार्थ। इस आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। आध्यात्मिक तात्पर्य। जो आत्म तत्व में स्थित है उस तक संसार की कोई शक्ति नहीं पहुंच सकती। बाह्य आघात शरीर को स्पर्श करते हैं, आत्मा को नहीं। श्लोक 24। भावार्थ। ये आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अशोष्य और अविनाशी है। ये नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर और अचल कही गई है। आध्यात्मिक तात्पर्य। जो स्थिर है वही सत्य है, जो चंचल है वही माया है। आत्मा में स्थित पुरुष संसार की उथल पुथल में भी अडिग रहता है। श्लोक 25। भावार्थ। ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय कही गई है। इस तत्व को जानकर शोक करना युक्त नहीं। आध्यात्मिक तात्पर्य। जो इंद्रियों और बुद्धि से परे है उसे केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता। श्रद्धा और अनुभव ही आत्मबोध का द्वार खोलते हैं। श्लोक 21 से 25 का गीता सम्मत सार। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण देह और आत्मा का स्पष्ट भेद स्थापित करते हैं। देह नश्वर है, आत्मा अविनाशी। जो इस सत्य को जान लेता है वो न मृत्यु से भयभीत होता है, न कर्तव्य से विचलित। भय देह को होता है, आत्मा तो सदा निर्भय है। जय श्री कृष्ण।